हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है। आज नहीं, कल एकादशी है। कल एकादशी है और एकादशी के पूर्व क्या करना चाहिए और एकादशी के पश्चात क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। कि आप इस वीडियो आप ये भी जानोगे कि एकादशी का व्रत निर्जला करने में कोई कठिनाई नहीं आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे निर्जला व्रत को आसान बनाया जा सकता है। आप इस वीडियो के द्वारा आप ये चीज जानोगे। और आप इस वीडियो में ये भी जानोगे आज कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, अन्न का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में ये भी जानोगे कि एकादशी करने के लाभ क्या होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है इसका, तो आप इसको अंत तक देखिए और देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम अभी चर्चा करेंगे कि एकादशी के दिन हमें भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। इस विषय पर पहले ये चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में कहा गया है कि एकादश्याम न भुंजीत कदाचिदपि मानवः, एकादश्याम न भुंजीत नारी दृष्टे रजस्य भी। कहते हैं कि मनुष्यों को कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने ऐसा कहा है। इवन अगर कोई स्त्री रजस्वला में है, मंथली पीरियड में है, तब भी उसको अन्न का भोजन नहीं करके एकादशी का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से कहा गया। कहते हैं कि अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं करता है तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरः, तानि पापान व्याप्नोति भुंजानो हरिवासरे। ये नारदीय पुराण में इसका वर्णन आया है। कहते हैं कि हरिवासर अर्थात श्री हरि के दिन, जो एकादशी कहते हैं जिसे, अगर उस दिन ब्रह्म हत्या सहित अन्य जितने पाप हैं, समस्त पाप अन्न में प्रवेश हो जाते हैं। एकादशी के दिन अन्न में वो सभी पाप रहते हैं जो जघन्य पाप है, जैसे ब्रह्म हत्या। हाँ, ये जो जघन्य पाप हैं ये एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। और जो व्यक्ति अन्न खाते हैं वो उन पापों को ग्रहण करते हैं, उन पापों के भागी बन जाते हैं एकादशी के दिन अन्न खाने से। इसलिए हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं मात्रः पित्रा चैव भ्रातरः गुरुः तथा एकादश्यन्तु यो भुक्ते विष्णु लोक उच्चते भवेत्। कहते एकादशी में भोजन करने से मातृघाती, पितृघाती, भातृघाती, यानी माँ का हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, भाई की हत्या करने वाला का जो पाप लगता है, या गुरु की हत्या करने का जो पाप लगता है, वो पाप लगता है अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करता है तो। और ऐसा व्यक्ति कभी विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। अब एकादशी में क्या करना चाहिए ताकि एकादशी का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो कहते हैं श्रीमद्भागवतम भक्त्या पठते विष्णु सन्निधो जागरे तत्पदम व्याति कुल वृंदम समन्वित है। कहती है, स्कंद पुराण में वर्णन आया। कहते हैं कि श्री ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत पहला संहिता में कहा गया है एकादशी व्रत में जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और उस समय भगवान कृष्ण के विग्रह के समक्ष भक्ति सहित भगवान की जो श्रीमद् भागवतम है उस भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का। और पूरे परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए। और ऐसा करने से व्यक्ति परिवार के साथ वैकुंठ में वास करता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से एकादशी के महत्व के विषय में शास्त्रों में अनेक प्रकार की कथाएं की गई। अब एकादशी दो प्रकार से करते हैं व्यक्ति। एक तो करते हैं निर्जला एकादशी, और एकादशी करते हैं फलाहार या अन्न रहित दूसरे खाद्य पदार्थ लेकर। तो जिसका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है निर्जला, उसको कुछ फलाहार करके एकादशी कर लेना चाहिए। मगर जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो कर सकता है, उसको प्रयास करना चाहिए निर्जला एकादशी करने का। निर्जला एकादशी कैसे कर सकते हैं आप आसानी से, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। निर्जला एकादशी करने के लिए आपको एकादशी के पहले दिन से ही तैयारी करनी होगी। तो क्या तैयारी करनी होगी? तो आपको चाहिए एकादशी के पहले दिन आपको एक समय ही भोजन करना चाहिए, दोपहर के समय। एकादशी के पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिए, और वो भोजन भी सादा होना चाहिए, बहुत स्पाइसी नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से एकादशी के पहले दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए।
ये विशेष ध्यान देना चाहिए। एकादशी के पहले दिन चावल का भोजन नहीं करें, चावल नहीं खाएं और एक समय भोजन खाएं, और वो भी कैसे, बिना तीखे मसाले के। और उसके बाद दोपहर भोजन के बाद शाम तक आप जितना मर्जी, मतलब भोजन के 2 घंटे के बाद से आप जितना मर्जी पानी पीजिए उस दिन। अगले दिन आप, क्योंकि कल आपने, पिछले दिन आपने बहुत स्पाइसी नहीं खाया, चावल नहीं खाए, तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट ही बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपका पहले का खाया हुआ भोजन आपका पच चुका है अभी। अगर रात को भोजन खाते तो नहीं पचता, उसको अगले दिन पचाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। भोजन आपका ऑलरेडी पच चुका है, तो आपको अगले दिन पानी की आवश्यकता ही बहुत कम पड़ेगी, मिनिमम आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हैबिट हो जाएगी आपकी। और इस प्रकार से आप एकादशी को निर्जला बड़े आसानी से कर सकते हैं। और एकादशी के अगले दिन क्या करना चाहिए, सावधानी के तौर पर क्या करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन जनरली हम क्या करते हैं, हमको बहुत पानी के प्रति बहुत आकर्षण होता है हमारा कि हमने कल पानी नहीं पिया, तो जैसे एकादशी व्रत का पारण होता है हम तुरंत पानी पीना शुरू कर देते हैं, 1-2 गिलास। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक साथ पानी पीने से हमारे पाचन तंत्र के ऊपर एक दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें 1 से 2 घूंट पानी का सिप करना चाहिए, 1 से 2 घूंट पीना चाहिए। फिर एक माला करनी चाहिए जिसमें 7 साढ़े 7 मिनट लगता है, फिर उसके बाद फिर 2 घूंट पीना चाहिए, वापस एक माला करनी चाहिए 7.5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर 4 घूंट पीना चाहिए, फिर एक माला करके फिर आप 1 गिलास पानी पी सकते हो। एक साथ 1 गिलास पानी या जूस या कुछ भी ऐसी चीज कभी मत पीजिएगा, नहीं तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं, प्रैक्टिकल सावधानियां हैं जो हमको निर्जला एकादशी के लिए हमको बहुत लाभदायक है। आप ये करके देखिए, आपको एकादशी के दिन पानी पीने की इच्छा ही नहीं होगी। एकादशी के पहले दिन एक समय भोजन लीजिए, सादा भोजन लीजिए और रोटियां खाइए, चावल नहीं खाइए उस दिन। अगले दिन आपको पानी की जरूरत ही नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से आप एकादशी का निर्जला व्रत बहुत आराम से कर सकते हो। इसके पहले मैंने बताया एकादशी क्यों करना आवश्यक है, एकादशी नहीं करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, और अभी बताया कि एकादशी निर्जला किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आराम से निर्जला व्रत कर सकते हो, और निर्जला व्रत के बहुत सारे लाभ हैं। पहली चीज तो यह है कि हमारे शरीर को रोग के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये जो एकादशी का निर्जला व्रत करने से रोग के प्रति लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। ये व्रत, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो ये हमारे स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी कॉन्शियस चेतना पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आवश्यक है कि हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर हम साल में 24 एकादशी कर लेते हैं तो दूसरे व्रत करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, इतना ही हमारे लिए काफी है। तो आप ध्यान दीजिए, कल ही एकादशी है और कल सभी आप एकादशी का व्रत करके और प्रयास करिए निर्जला करने का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बताया आप वैसे करिए, और अगर आपको हेल्थ अलाउ नहीं करे तो आप प्लीज पानी पी लीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।